हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोवर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं गरीबी। गरीबी में हम क्या देखेंगे कि गरीबी के कौन कौन से कारण होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, गरीबी की मुख्य समस्या क्या है, उनको गरीबी के टाइप्स कौन कौन से हैं कि किस किस टाइप की गरीबी होती है। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ पोवर्टी की पोवर्टी क्या होती है। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम रहता है। क्या है निर्धनता? कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या कर सकता है, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। उसकी जो एसेंशियल नीड्स होती हैं, जो उसके लिए ज़रूरी होती हैं, वह क्या करता है, उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाता। और निर्धनता का तात्पर्य है क्या? न्यूनतम संसाधनों का भी न जुटा पाना। जो हमारे पास न्यूनतम जो मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी जब हम नहीं जुटा पाते तो वो क्या होता है, वो गरीबी ही की परिभाषा देता है। इन्होंने बताया कि निर्धनता सीधे आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति, जनसंख्या से जुड़ी होती है। इन्होंने क्या कहा है कि निर्धनता क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी डेवलप्ड है उसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसके कारण? निर्धनता के कारण। प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, गरीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी कंट्री में जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो सिंपल सी बात है कि हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या है, निर्धनता है। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति का मतलब परचेजिंग पावर। वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है पर लोगों के पास क्या है, पैसे ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट को वो क्या कर सके, परचेज कर सके। एक जनसंख्या से जुड़ी हुई है, ये जो होती है, ये पॉपुलेशन जो होती है, जो हमारी जनसंख्या होती है उससे भी जुड़ी होती है। जनसंख्या से कैसे जुड़ी होती है? हम देखते हैं कि जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो वहाँ पे जो हमारे सोर्सेस हैं वो क्या मिलेंगे, लोगों को कम मिल पाएंगे। ठीक है, या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या होगी, लोगों को कम मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब कम लोग होंगे तो वो ज़्यादा बढ़ पाएगी कोई भी चीज़ है, और कम ज़्यादा लोग होंगे तो वही चीज़ क्या होगी, कम बढ़ पाएगी। तो निर्धनता क्या है, एक व्यापक समस्या है जिसको सुलझाना क्या है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। अब इन्होंने बताया है कि निर्धनता क्या हो सकती है, असमानता या बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक असमानता देखी जाती है कि ये जो कैटेगरीज होती हैं हमारे यहाँ पे, उनमें भी क्या देखते हैं, असमानता देखते हैं कि ये हाई है, ये लो है। उसका भी एक मेन रीज़न क्या है, गरीबी है। फिर हम गरीबी में एक चीज़ और देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे क्या है, लोगों के पास काम करने की इच्छा है, स्किल है, उनके अंदर एबिलिटी है, पर क्या है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो जब उनके अंदर स्किल्स है, उनके अंदर एबिलिटी है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो तो गरीब ही जीवन जिएंगे अपने। गरीबी के आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे लोग ऐसे ही रहते हैं, उनके पास बैठने के लिए स्थान, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं होता है। पुल वगैरह पे जब हम जाते हैं वहाँ पे भी देखते हैं कि लोग इधर उधर सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। तो वो सब क्या है, एक हमारा जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन का एक जो हिस्सा होता है वो क्या हो रहा है, वो गरीबी से जूझ रहा है, वो अपना जो जीवन है वो गरीबी में व्याप्त कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो हो रही है इकोनॉमी भी क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। तो इकोनॉमी इफेक्ट भी क्या होता है, गरीबी जो होती है इकोनॉमी के ऊपर भी अपना बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। क्योंकि जहाँ पे नेशनल इनकम कम होगी वहाँ पे क्या होगी, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो गरीबी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारा देश क्या हो रहा है, जूझ रहा है। हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के देश होते हैं, उनमें अलग अलग, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। दक्षिण की तरफ क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो है डेवलपिंग की ओर, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पे अल्प विकसित देश होंगे, जिनका विकास नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, गरीबी रहेगी। अब बात करते हैं हम कि गरीबी क्या है, एक समस्या है, प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे। गरीबी क्या है, एक समस्या है। उसमें बताया कि गरीबी किसी व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त भौतिक संपत्तियाँ आय नहीं है। क्या है कि जो व्यक्ति है उसकी जो भौतिक संपत्तियाँ आय नहीं है, गरीबी क्या हो सकती है, सोशल हो सकती है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, वो क्या हो सकती है, हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हो सकती है। तीन चीज़ें हैं उसमें से तीन। देखो, सामाजिक क्या होता है, जो समाज होता है वो क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक संघ होता है, एक कैटेगरी होती है। तो जब हम देखते हैं कि जो समाज होता है वहाँ पे लोगों में क्या है, भेदभाव की भावना होती है। तो वहाँ पे जब भेदभाव की भावना होगी कि किसी को तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किसी को नहीं की जा रही है, ठीक है, किसी के लिए बहुत अच्छी। आप देखते हैं कहीं कहीं हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि गरीबों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और अमीरों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो ये क्या है, सोसाइटी की हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। मैंने बताया आर्थिक और राजनीतिक तत्व भी शामिल होते हैं। इसमें कौन से होते हैं, जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं या जो हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो एलिमेंट्स को भी हम इनमें क्या करते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। फिर इन्होंने बताया कि पूर्ण गरीबी
भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी। पूर्ण गरीबी क्या होती है? जो हमारा भोजन होता है, हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई कई दिन तक क्या होता है उन्हें भोजन ही प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो अपना दम भी घोट देते हैं एक बार। तो वो भी क्या है, एक गरीबी का बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसमें क्या कहा है कि पूर्ण गरीबी वह है जिसमें क्या होगा, लोगों को भोजन नहीं मिल पाता, उनको क्या होता है वस्त्र जो है वो नहीं मिल पाता, उन्हें रहने के लिए क्या होता है कहीं पे आश्रय नहीं मिल पाता, वो ऐसे ही सड़क के किनारे पे रह रहे हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी हैं जो उनमें रह रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है उन्हें कई बार इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि वो बता भी नहीं सकते उस चीज़ को। उन्होंने बताया कि जैसे बुनियादी व्यक्ति ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों का पूर्ण अभाव, क्या होता है किसी व्यक्ति की जो एसेंशियल नीड्स होती है हम उन्हें भी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये भी क्या है गरीबी की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी की समस्या में इन्होंने बताया है कि निर्धनता उस सामाजिक क्रिया है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। जो सोसाइटी है उसका जो एक पार्ट है वो क्या कर पाता है, अपनी एसेंशियल नीड्स को भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। जब समाज का एक बहुत बड़ा अंग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है, न्यूनतम में मिडल जो आती है, और मिडल में क्या होता है, मिडल में तो यही होता है कि हमारे पास ठीक ठीक से हमारी लाइफ चलती है उसमें, जैसे कि हम सब लोग भी क्या है मिडल से ही बिलोंग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी बस ये कि जो एसेंशियल नीड्स होती है वो तो कंप्लीट हो जाए। तो गरीबी क्या है कि जहाँ पे क्या होगा लोगों की एसेंशियल नीड्स जो उनकी जरूरी आवश्यकताएं हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो वहाँ पे क्या होगा आपको गरीबी देखने को मिलेगी। इन्होंने बताया भी है कि वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास साधन, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते। इन्होंने बताया कि न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहते हैं और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करते हैं। वो क्या करते हैं, बस क्या है कि निर्वाह स्तर कि अपना बस जीवन ही जी सकते हैं एक तरीके से। तो यह कहा जाता है कि समाज की एक जो बहुत बड़ी है मास पॉवर्टी, जिसे हम नाम देते हैं, क्या है एक बहुत बड़ी विद्यमान या गरीबी की समस्या है, जिसे हम व्यापक गरीबी की संज्ञा देते हैं। गरीबी में इन्होंने और चीज़ बताया कि निर्धनता की प्रचलित धारणा की सीमा, प्रोफेसर एक अमर्त्य सेन है, उनके अनुसार निर्धनता की प्रचलित धारणा की यह सीमा है कि इसमें केवल आय का एक न्यूनतम स्तर से कम होना। आय क्या होनी, हमारी न्यूनतम स्तर से जो हमारी कम आय होती है तो वो क्या होता है रीज़न ऑफ पॉवर्टी के नाम से उसे हम जानते हैं। परंतु आय के न्यूनतम स्तर के अतिरिक्त निर्धनता को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व और भी हैं। क्या हो सकता है, एक तो आय का न्यूनतम स्तर, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, जब उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगी, गरीब ही होंगे। अतः प्रोफेसर अमर्त्य सेन निर्धनता की सामर्थ्य आधारित अवधारणा प्रतिपादित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि निर्धनता वह है जहाँ पे क्या होगा मूलतः वंचना है। मूलतः वंचना क्या है, जो मेन हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो मेन हमारी नीड्स हैं वो भी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। गरीबी से आश्रय जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से होता है। जीवन में कुछ हमारी निर्दिष्ट आवश्यकताएं होती हैं और वो भी जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो वो भी क्या है, गरीबी है। अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। गरीबी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि हम मीनिंग पढ़ेंगे, इसमें टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार दो प्रकार होते हैं। उसमें एक होती है हमारी रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरी होती है उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि रिलेटिव पॉवर्टी कैसी होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। ये दोनों क्या होते हैं, गरीबी के बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनमें से एक दो हैं। अब देखो हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है रिलेटिव पॉवर्टी, आपने पढ़ा है। सापेक्ष गरीबी तब होती है जब घरों में औसत घरेलू आय की तुलना में 50% कम प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी तो प्राप्त होनी चाहिए कि हम अपनी एसेंशियल नीड्स कंप्लीट कर सकें, और जब उससे भी हमें कम प्राप्त होगी, ठीक है, मान लिया आपको 70 प्राप्त होती है, उसमें से भी 50 प्राप्त हो रही है, तो हम क्या होंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके पास कुछ पैसे होते हैं लेकिन फिर भी मूलधन से ऊपर कुछ भी खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। बस कि यही है कि हम इतना ही कर सकते हैं, पैसे वो अपना खर्च कर सकते हैं पर उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो उस पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की गरीबी देश के आर्थिक विकास के आधार पर परिवर्तनशील होती है। जैसे जैसे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे ही ये भी क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। यदि हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। देखते हैं कि सापेक्ष गरीबी के बारे में क्या बताया। सापेक्ष निर्धनता यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय
के वर्गों के बीच कितनी विषमता है, कितनी स्क्यूनेस है उनके बीच, कितनी कमी है उनके बीच, वो कौन प्रेजेंट करती है? रिलेटिव पुअर्टी। इसके अंतर्गत जनसंख्या के निचले 5 से 10% आय समूह की तुलना ऊपर से 5 से 10% आय समूह के साथ की जाती है। वही किससे की जाएगी? जो आय का समूह 5 से 10% है उसकी तुलना किससे की जाती है? 5 से 10% निचले समूह से। कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव पुअर्टी आ रही है, तथा इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं उसे हम क्या देते हैं? संज्ञा दी जाती है हमारे यहाँ पे रिलेटिव पुअर्टी की। सापेक्ष निर्धनता को मापने के लिए एक विधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंस वक्र विधि तथा गिन्नी गुणांक विधि। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि गिन्नी गुणांक विधि क्या है, लॉरेंस वक्र विधि क्या है। तो जो हमारी रिलेटिव पुअर्टी होती है उसका मेजरमेंट करने के लिए जिसका टर्म का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं गिन्नी गुणांक विधि और जी लॉरेंस वक्र विधि की उन्हें संज्ञा दी थी। इन दोनों विधियों के संबंध में हम व्याख्या जो करते हैं आय की असमानता शीर्षक के अंतर्गत करते हैं। जो आय की असमानता है वो क्यों असमानता है उसके अंतर्गत क्या करते हैं? हम रिलेटिव पुअर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी हमारी जो होती है एब्सोल्यूट पुअर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। आपने पढ़ा है पहले रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी क्या होती है? उसमें बस यही देखा जाता है कि जो 50% हमारी ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों को हम पूरा कर नहीं पाते और कुछ बस अपनी इतनी ही जो पैसा कमाया जाता है, मूलधन इतना ही होता है कि जिससे हम बस अपनी जो जीवन निर्वाह है वो कर सकें, उससे ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी की कि क्या होती है निरपेक्ष गरीबी। एक ऐसी स्थिति जहाँ बुनियादी आय वही भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए घरेलू आय का एक आवश्यक स्तर से नीचे हो। एब्सोल्यूट पुअर्टी जो है मेन पुअर्टी होती है। इस पुअर्टी के अंतर्गत क्या होता है? लोगों की जो क्या होती है बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो भी क्या होती है? पूरी नहीं हो पाती। और इसके कारण क्या होता है? कई बार लोग दम तोड़ देते हैं या क्या होता है इतने परेशान हो जाते हैं, वो अपने जीवन से जूझ रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से। तो इसको क्या कहा गया है? इसलिए हमने इसको जो संज्ञा दी है वो क्या दी है? एब्सोल्यूट पुअर्टी की इन्होंने संज्ञा दी है। देखते हैं कि एब्सोल्यूट पुअर्टी है क्या। इन्होंने बताया कि निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के मापन से है। जो माप होती है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकतर देशों में प्रति व्यक्ति उपयोग की जाने वाली कैलोरी तथा न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा निरंतर मापने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है? भारत में निर्धनता का अध्ययन भी क्या होता है? कैलोरी के आधार पे क्या होता है उसमें बताया है कि इन्होंने कैलोरी का कुछ मापदंड होता है, कुछ मेजरमेंट होता है। तो हमेशा याद रखना कि निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी है जिसमें क्या होता है लोग अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी नहीं कमा पाते। ठीक है। उनके लिए भी उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। थैंक यू।